रोको रोको। अभी राहु कालम है, घर नहीं चलेंगे। बबुआ के गराज ले चलो, गाड़ी में जो आवाज आ रही है वो भी ठीक करवा लेंगे। चलो वापस ले लो। अरे बनकर, बनकर। साला पता नहीं गाड़ी में क्या मिस्टेक आ गया है, दिमाग ही काम नहीं करता। और दिमाग का भी क्या कसूर है, इसको भी तो तेल पानी चाहिए ना। छोटे मालिक चाय वाय तो पीने नहीं देते। लगता है साला इस इंजन में इब्लीस घुस गया है। साला काम चोर घोचू, इब्लीस घुस गया तो निकाल नहीं सकता क्या बे? बंसी कहां मर गया? छोटे मालिक, आप यहाँ किसी को चाय पीने नहीं देते, और वो चाय पिए बिना काम नहीं कर सकता, इसी काम छोड़कर चला गया। चला गया? जाने दे, मर जाने दे। वो समझता उसके बगैर काम नहीं चल सकता क्या रे? हैं? इधर कहां देख रहा बे? आवाज तो गाड़ी के डिफरेंशियल में है। डिफरेंशियल में? अबे डिफरेंशियल पीछे होती है। तू आ मेरे साथ। लीजिए। छोटे मालिक, क्या बे? आपका चना गुड़ आ गया है, नाश्ता कर लीजिए। रख दे। ये भगवान भी अजीब है ना छोटे मालिक। क्यों? देखिए ना, मेरा रोज सुबह को हलवा पूरी खाने को दिल करता है, लेकिन पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप चना गुड़ खाते हैं। अबे चंदू, तू नहीं समझेगा चना गुड़ की महिमा। गाड़ी किस ताकत से चलती है? हॉर्स पावर से, यानी घोड़े की ताकत से। और चना गुड़ खाने से आदमी में घोड़े की ताकत आ जाती है, समझा साला घोचो? जी जी हाँ। जरा पाना दे रे। पाना दे। अबे साला घोचू, पाना मांगा, स्क्रू ड्राइवर हाथ में पकड़ा दिया, साला कान खेत चरने भेज दिया क्या रे? उल्लू की दुम, गधे की औलाद, जल्दी कर। हथौड़ी? अबे गाड़ी की मरम्मत तो बाद में करूंगा, पहले तेरी मरम्मत कर लूं साले घोचू। साला सवेरे सवेरे भांग पीकर आ गया, तेरी तो मैं खोपड़ी तोड़ दूं। भैया आप ये क्या? ये साले घूंचू ये क्या? छी छी छी, वाजपेयी खानदान का लड़का होकर इस तरह बात करता है। आइंदा कभी साले घूंचू बोला तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुन, मैं बनारस गया था शास्त्री जी के पास। क्या ज्योतिषी हैं, भाग्य तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे आकाशवाणी वाले समाचार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि बाग वाली कोठी का मामला इस बार हम जरूर जीतेंगे। अरे तो आपको तो फिर इलाहाबाद जाना होगा। नहीं, मेरे जाने की क्या जरूरत है, राम प्रसाद जो जा रहा है, बड़ा काबिल लड़का है। और हाँ, मैंने उनको तेरी और प्रतापगढ़ के बाबू कृष्णानंद राय की बेटी की कुंडली भी दिखाई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी जोड़ी है, शीघ्र शादी कर दो। भैया लेकिन मैं तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। तो कब शादी करेगा? बुढ़ा होने पर? शास्त्री जी ने कहा है इसके बाद 4 साल तक अच्छा मुहूर्त नहीं निकलेगा। ठीक है भैया, तो फिर 4 साल के बाद देखा जाएगा। क्या है मेरा मतलब कि सुमी बेटी की शादी के बाद, तब तक सुमी बेटी भी तो 20 साल की हो जाएगी ना। सुमी 16 की हो गई? हाँ भैया, आज यही बात नाश्ते की टेबल पे नानी जी बता रही। नानी? सुमी की नानी? हाँ, परसों सुमी के साथ आ गई ना वो। अच्छा, तो उन्हें मालूम तो नहीं मैं बनारस गया था। वो ज्योतिषियों से बहुत चिढ़ती है। मालूम तो है भैया, मैं नहीं बताया उन्हें। क्यों क्यों बताया? भैया झूठ कैसे बोलूं, आपकी सास है ना वो। ये भी तो सच है। सुन, आज जल्दी घर आ जाना। खाना साथ खाएंगे। और मेरी गाड़ी में जरा आवाज निकल रही है, उसे ठीक करवा देना। मैं तेरी गाड़ी लेके घर जा रहा हूँ। हाँ। बाप रे भाई, तू देख क्या रहा है घोचू? ये नाश्ता लेके अंदर आ। शाबाश। शादी के बारे में तेरी क्या राय है रे चंदू? साला सवाल पूछा जवाब क्यों नहीं देता? बोल, शादी करनी चाहिए या नहीं? हाँ बोलने से जूता पड़ेगा मालिक, या ना बोलने से जूता पड़ेगा मालूम नहीं है ना, इसलिए नहीं बोलता। अरे जूता क्यों पड़ेगा रे साला? तू शादीशुदा आदमी है, तुझे तजुर्बा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोल। तो मालिक, छोटे मालिक, शादी नहीं करनी चाहिए। शाबाश शाबाश, मेरी भी यही राय है कि आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए।
देखिए ना मालिक, ये औरत साली। साला खबरदार, जो औरत जात के खिलाफ कभी कुछ बोला तो एक थप्पड़ मारूंगा, बत्ती से निकाल कर रख दूंगा यहाँ, समझा? तेरी माँ औरत नहीं क्या रे? मेरी माँ औरत नहीं क्या? तो फिर? हाँ, ये बोल कि आजकल भगवान ने शादी के लायक लड़कियां बनाना बंद कर दिया है। पहले बनाती थी क्या? और नहीं तो क्या, हम तुम कैसे पैदा हो गए? इधर आ, ये देख, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी? हाँ बे, रानी पद्मिनी आग में कूद कर जान दे रही है इज्जत बचाने के लिए। और ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब कहां है ऐसी वीरांगनाएं? बड़े मालिक, नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते। वो बगीचा वाली कोठी का केस शुक्रवार को है ना? वो मुझे तो मालूम नहीं बड़े भैया, वो तो राम देखता है। What nonsense! तुम मैनेजर हो, ये उल्लू की तुम। तुम्हें केस का कुछ मालूम नहीं, तुम्हें काम काज की कोई खबर नहीं। वो जो हिसाब में जो 20 रुपया 10 पैसा का घपला निकला था, 10 रुपए 20 पैसे का। हाँ वही, उसका हिसाब मिला? वो बड़े भैया वो नहीं मिला ना? देखो, ध्यान से काम नहीं करोगे तो यहां से निकाल दूंगा। रिश्तेदार होने का लिहाज नहीं करूंगा। राम प्रसाद कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सर। सर, घड़ी देखी? अच्छी है, इम्पोर्टेड है ना? मैं इस घड़ी के बारे में तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूँ। ये तुम्हारे दफ्तर आने का वक्त है। सर, शुक्रवार को इलाहाबाद में केस है ना, इसलिए पूरी तरह तैयार होके ही निकला। और शुभ काम के लिए जा रहा हूँ ना, इसलिए पंडित जी से मुहूर्त पूछा तो उन्होंने कहा थोड़ा लेट निकलो, राहु कालम है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आओ, देखो, मैं इस केस के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बैठो बैठो बैठो। नहीं, ठीक है। बैठो। गर्दन ऊंची करके बात करने में मुझे तकलीफ होती है। देखो राम प्रसाद, किसी न किसी तरह से इस केस को जीतना ही पड़ेगा। तुम्हें मालूम है कि आज से 53 साल पहले मेरे दादा ने यह केस दायर किया था। 53 नहीं सर, 53 साल 7 महीने 6 दिन। अब तो जबानी याद हो गया है। हाँ। श्री श्यामाचरण उपाध्याय एडवोकेट उस बगीचा वाली कोठी में किरायादार थे, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। कहने लगा, तुमने 12,000 में ये कोठी और बगीचा खरीदा है, अब ये मुझे 16,000 में बेच दो। दादा नहीं माने और ये केस दाग दिए। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत है 2 लाख रुपए। मगर तुम जानते हो आज तक इस मुकदमे के लिए हमारी तरफ से कितना रुपया खर्च हो चुका है? हाँ सर, 4.25 लाख रुपए। इतना ही नहीं, ये केस लड़ते लड़ते 6 वकील मर गए, ये 7वां है। समझ गए ना? अब ये केस हमारे खानदान की इज्जत का सवाल हो गया है। इसी चक्कर में मैं बनारस गया था शास्त्री जी से मिलने। उन्होंने केस जीतने के 2 उपाय बताए। वो क्या सर? पहले ये बताओ, हमारे 7वें वकील का नाम क्या है? नारायण पांडे। सत्यानाश हो गया। क्यों सर, क्या हुआ? अरे शास्त्री जी ने कहा है जीतने के लिए हमारे वकील का नाम र या प से शुरू होना चाहिए। तो फिर ठीक ही तो है सर, उनका असली नाम है राज नारायण पांडे। तो राज छोड़ क्यों दिया? मुवक्किल नहीं आते थे, नाम सुनते ही पॉलिटिशियन समझ के भाग जाते थे। दूसरा उपाय बताइए। दूसरा उपाय यह है कि केस की पुकार 2:30 बजे के बाद होनी चाहिए, क्योंकि उस समय मंगल और गुरु का संयोग होगा। वो सब हो जाएगा सर, सिर्फ 20-25 रुपए ज्यादा लगेंगे। गजानन। जी बड़े भैया। राम प्रसाद को 20-25 रुपया ज्यादा दे दो। 20 रुपए या 25 रुपए? 20। डैडी, डैडी। अरे सुमी बेटी, कितने दिनों के बाद आई। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। नारियल की मिठाई किसने बनाई? मैंने। नानी कहती है माँ बनाया करती थी आपके लिए। आपको बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है। राम भैया, ये लीजिए। गजा अंकल, आप भी लीजिए। जब तक तुम 20 रुपए 10 पैसे के हिसाब नहीं दोगे। 10 रुपए 20 पैसे बड़े भैया। हाँ वही, तब तक तुम्हें मिठाई भी नहीं मिलेगी। खाओ राम प्रसाद, तुम खाओ। चल बेटी। हाँ डैडी, नानी इंतजार कर रही है। चल। मैनेजर साहब, हाँ। पैसे दे दीजिए, ट्रेन पकड़नी है। कितना चाहिए? 500 रुपए वकील की फीस, 200 राह खर्च और ऊपर से वो 20 रुपए। मुझे एक एक पाई का हिसाब चाहिए, समझे? 1 गिलास पानी पीऊंगा तो उसकी भी रसीद लेता आऊंगा। देना पड़ेगा तुम्हें, समझे?
चलो। 12 साल हो गए अहिल्या को गुजरे हुए। मेरी तो वो इकलौती बेटी थी, मैंने सब्र किया कि नहीं? लेकिन तुम्हें न तो खाने पीने का होश है न घर का ख्याल। इतने बड़े घर को कबाड़ खाना बना रखा है। खाओ। ये सब शनि की शरारत है माँ जी। आग लगे तुम्हारे शनि और बुध में। पहले मैं समझती थी कि अहिल्या के शोक में तुम्हारा दिमाग चल गया है, लेकिन अब ये साधु संतों की चौखट की धूल तुम्हारे लिए नशा हो गई है, सिर्फ नशा। अब ये नशा छोड़ो भवानी, अपना घर देखो, बेटी को संभालो। बदनसीब है ये लड़की। माँ बचपन में गुजर गई और बाप साधु संतों और ग्रहों के चक्कर में फंस गया। बच्ची का बचपन तो अकेला रह गया ना। मैं इसे छोड़ने आई हूं तुम्हारे पास। माँ जी बस और 4-5 महीने। जब तक शनि की दशा ठीक ना हो तब तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। बबुआ मतलब काली शंकर की शादी हो जाने दीजिए, मैं सुमिता को जरूर घर ले आऊंगा। अमरूद। पहले पप्पी। ना 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 ना, पप्पी की हड़ताल है चाचा जी। आज आपसे मेरा एक सवाल है चाचा जी। अरे 80 मॉडल मर्सिडीज से ज्यादा प्यारी सुम्मी, जो मांगेगी वही मिलेगा अगर मिलेगी चुम्मी। तो वादा करो कि नए नए कपड़े सिलवाऊंगा। कपड़े सिलवाऊंगा। वादा करो कि उन कपड़ों में मैं इत्तर लगाऊंगा। अरे इत्तर भी लगाऊंगा। वादा करो कि जीप नहीं घोड़े पर जाऊंगा। अरे घोड़े पे? पर शर्मा जी, मेरा नाम राजनारायण तो है ही नहीं। वो मुझे पता है वकील साहब, और मुझे पर्सनली आपके नाम पे कोई इतराज नहीं। नारायण पांडे बहुत अच्छा नाम है, पर मेरे मालिक को र अक्षर से शुरू होने वाले नाम का वकील चाहिए। कमाल की चीज है आपके मालिक भी। एक दया और कीजिए। माफ कीजिए, मैं अपने बाप का नाम नहीं बदल सकूंगा। नहीं वो बात नहीं है। वैसे भी आपके पिताजी तक बात नहीं पहुंचेगी। हो सकता है मालिक आपसे पत्र व्यवहार करे, तो इतना जरूर लिखिएगा कि केस ठीक 2:30 बजे पुकारा गया। पर कॉज रीस पर तो पहला केस अपना ही है। वो भी मुझे पता है वकील साहब कि केस 10:30 बजे शुरू हो रहा है। 2:30 बजे तो सिर्फ मालिक को बताने के लिए। चलिए कोर्ट का समय हो रहा है। हाँ चलिए।